सो मैं ये चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड नहीं आ पा रही ना भाई, निमसेट एग्जाम आप क्रैक नहीं ही कर सकते। कि यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात तो नहीं कर रही होगी, उस वाली कोचिंग का भाई 350 में मटेरियल मिल रहा है, उस कोचिंग का 500 में कोई सामान दे रहा है, उस कोचिंग का कोई 1000 में सामान दे रहा है। अरे इतना सारा डेटा तुम लेके रख लोगे पर उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा उस चीज का। हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और अभी मैं एनआईटी कैलीकट के अंदर एमसीए का सेकेंडरी का स्टूडेंट हूँ। और जितने भी यार हमारे मेजर एमसीए एग्जाम्स या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंडिया के अंदर, सबको मैंने बहुत ही अच्छी ऑल इंडिया रैंक क्रैक करा है। और अभी करेंटली मैं 6000 प्लस स्टूडेंट्स को निमसेट एग्जाम और बाकी बहुत सारे हमारे जो एमसीए रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए और एमसीए में हमारे को क्या करना चाहिए उन चीजों के ऊपर गाइड करता हूँ थ्रू द वन स्टॉप एमसीए। सर आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा एनसीईआरटी पर कमांड की। और भैया जो टेस्ट सीरीज के लिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन उठ रहा था कि भैया कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज होनी चाहिए उसके बारे में। तो यार अगर मैं बात करूं सबसे पहले यार एनसीईआरटी के बारे में, तो एनसीईआरटी पे यार हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए अगर हमारे को निमसेट एग्जाम निकालना है। पर यार बच्चे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यार वो एनसीईआरटी पे पकड़ ही नहीं बना पा रहे हैं। मेरे से बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं, इवन मैंने अभी पीछे गूगल मीट भी बहुत सारी करी थी। हम लोग हर सैटरडे गूगल मीट करते हैं तो आप भी उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार वहाँ पे मैं बच्चों से पूछ रहा, बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नमित भाई हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 5-6 महीने हो गए तैयारी करते हुए, तो सिलेबस तो हमारा हो गया है, टेस्ट सीरीज बता दो, पहले टेस्ट सीरीज बता दो। तो मैं बोलता हूँ अच्छा एनसीईआरटी तुम्हारी हो गई है? हाँ भाई एनसीईआरटी तो हमने पूरी कर ली है। तो मैं पूछता हूँ चलो ठीक है यार, मेरे को एक बार इंटीग्रेशन में ना एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a², इसका जरा मेरे को भाई पूरा फॉर्मूला बता दो। √x² - a², कुछ होता तो है भैया, हाफ x √x² - a² लॉग करके कुछ होता है। अरे भब भाई लॉग करके क्या होता है भाई, पूरा फॉर्मूला बताओ या मत बताओ। फिर मैंने पूछा ट्रिग्नोमेट्री में तो भैया कुछ भी पूछ लो। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक सिंपल सी चीज पूछी, sin²a - sin²b का फॉर्मूला बता दो। तो भैया sin²a साइंस, हाँ भाई हाँ sin²a - sin²b, तो sin a + b sin ऐसे। अरे भाई फॉर्मूलाज ही नहीं है, कमांड ही नहीं है, एनसीईआरटी हो नहीं रही है, टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद भाई ये भी नहीं, मतलब कुछ बेसिक जो चीजें होती है हमारी जो कि एनसीईआरटी कवर करने में हेल्प करती है, ऐसे भाई म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट्स बता दो भाई, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। भैया पढ़े हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो जो डिपेंडेंट नहीं है। अरे भाई किस पे डिपेंडेंट नहीं है, यही नॉलेज की कमी है। सबसेट, पावर सेट, कौन सा भैया एलिमेंट बिलोंग करता है और सबसेट भैया कौन सा कंटेन होता है, यही चीजें क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और उसके बाद भैया सबको ये होता है भाई हमारे को तो भैया क्रैक करना है निमसेट। सो मैं ये चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड नहीं आ पा रही ना भाई, निमसेट एग्जाम आप क्रैक नहीं ही कर सकते। या भैया अगर कर भी लिया ना आपने तो फिर वो भगवान भरोसे ही कि भैया A B C तुक्के हमारे चल गए, तो भगवान भरोसे ही आप निमसेट एग्जाम को क्लियर कर रहे होगे। तो एनसीईआरटी ना बेसिक कॉन्सेप्ट करने पे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे एक बहुत ही मेजर रोल आपका प्ले करती है। और वो भैया आपको तब समझ आएगा जब आप एनसीईआरटी को फॉलो करना शुरू करोगे। फिर आगे भैया एक नोट्स की चीज कि भैया नोट्स प्रोवाइड कर दो। तो भाई मैंने जितने भी अपनी वीडियोस बनाई, अभी जो आपकी हमारे आप देख रहे हो सीरीज चल रही है, इसमें अलजेब्रा की वीडियो आई, ट्रिग्नोमेट्री की आई, पीएनसी की आई, तो साथ में मैंने टॉपर्स के नोट्स भी दे दिए। अब नोट्स की बात भी ये हो रहा है कि भाई क्या नोट्स हमारे लिए सफिशिएंट है या ये हमारे लिए सफिशिएंट है। अरे भैया अगर नोट्स ही तुम्हारे लिए सफिशिएंट होते तो जितने भी टॉप रैंक 1 निकाल रहे हैं, टॉप 10 रैंक्स निकाल रहे हैं, उन सबके नोट्स भैया हम आगे बांट देते या उन्हीं के जो जूनियर्स थे वो टॉप कर जाते। तो भाई किसी और के नोट से तुम कभी टॉप कर ही नहीं सकते, ये बात तुम मान के चलो। अगर मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं तो वो इसलिए है कि भाई तुम्हारे को एक सीक्वेंस समझ आए, या जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें भी मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो भाई पहले रेशियो पढ़ो, फिर एंटिटीज पढ़ो, फिर इक्वेशन पढ़ो, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नो पे जाओ। अब तुम सीधा इनवर्स ट्रिग्नो से शुरू कर दोगे तो भी तुम अपना खेल खराब कर दोगे। तो इन चीजों को हमारे को समझना पड़ेगा, जब इन चीजों को समझेंगे तभी हमारे को कुछ होगा। तो यार बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, और ये भैया नोट्स लेके बैठे हुए हैं कि भाई टेलीग्राम ग्रुप पे उस वाली कोचिंग का भाई 350 में मटेरियल मिल रहा है, उस कोचिंग का 500 में कोई सामान दे रहा है, उस कोचिंग का कोई 1000 में सामान दे रहा है। अरे इतना सारा डेटा तुम लेके रख लोगे पर उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा उस चीज का। मैं हमेशा कहता हूँ भाई ये दिमाग से दिए जाने वाला एग्जाम है, इसके लिए भाई हमारा प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं भाई, टॉपर्स के नोट्स भी रख लिए, ये वाली बुक भी लेके रख ली भाई, वीडियो लेक्चर्स भी लेके रख लिए, या ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखना शुरू कर दिया।
पर भैया उनको प्रोसेस तो करो, उन पे वर्क तो करो, उन पे कमांड तो लाओ। भैया जब तक अपना दिमाग में तुम्हारा सॉफ्टवेयर है वही उनको प्रोसेस नहीं करेगा तो जितना मर्जी हार्डवेयर, जितना मर्जी डेटा इकट्ठा कर लो, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि भैया हमारे कंप्यूटर में अगर 5 TB की भी हमारे पास स्टोरेज होगी ना, पर भैया हमारी रैम 2 GB की होगी या रैम 4 GB की होगी, तो उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो चलेगा ही नहीं, उसमें वो चीजें प्रोसेस हो ही नहीं पाएंगी जितना तुम डेटा इकट्ठा करके रख लोगे। तो ये चीज हमारे को समझने की है। बहुत ही बढ़िया मैंने कंप्यूटर साइंस का ये एग्जांपल लेके समझाया है कि भैया हार्डवेयर जितना मर्जी अच्छा हो जाए, लेकिन अगर भाई प्रोसेसर या जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है जो उनको ऑप्टिमाइज कर रहा है, जो तुम्हारा दिमाग है जो चीजों को प्रोसेस कर रहा है, वही नहीं कर पाएगा भैया, तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे तुम भैया जितना मर्जी अच्छा कोर्स ले लो टेलीग्राम पे या इधर उधर जहां से मर्जी जुगाड़ के ले लो। भाई इसके लिए फोकस हमारे को यही करना है कि हमारे को जितना करना है उसको रिवाइज करना है और समझ के करना है, क्योंकि उसके बिना यार यहाँ पे कुछ भी नहीं हमारा होगा। और दोस्तों यार इसके अलावा मैं एक और चीज जो आजकल नोटिस करता हूँ वो ये है कि भैया आजकल बच्चे ना मतलब बुक से बिल्कुल पढ़ाई करते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट कोई बनाना ही नहीं चाहता। सब लोगों का ये है यार वीडियो लेक्चर। यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बच्चे आके मेरे को भैया हम 4-4, 5-5 घंटे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मैंने इस टीचर का पढ़ लिया, मैंने उस टीचर का भी पढ़ लिया, मैंने उस टीचर का भी पढ़ लिया, पर भैया तेरे पास आया क्या? तेरे को नॉलेज कितनी है? तुम्हें को बता दे कि भैया ये हमारा कोई फॉर्मूला मैं कुछ पूछ लूँ कुछ कर लूँ, भैया ये तो नहीं आता। या प्रीवियस क्वेश्चन बनते हैं, भैया प्रीवियस क्वेश्चन तो नहीं बनते। तो भाई ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख देख के तो ये चीज हो गई है कि हमारे को ना आदत पड़ गई है। होता क्या बच्चे ना 2x में, एक तो भाई आजकल ये होता है कि टीचर्स धीरे पढ़ा रहे हैं, कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे 1.5x 2x में जाके ना टीचर के लेक्चर लगा के छोड़ देंगे। तो उसमें होता है कि सामने टीचर बोल रहे जा रहे हैं, बच्चे भैया नोट करे जा रहे हैं, पर उस नोट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है कि यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात तो नहीं कर रही होगी। तो ये जब चीजें तुम्हारे दिमाग में चलेंगी, ये सब कुछ तुम्हारे साथ में होगा, या तुम वीडियो लेक्चर को 2x या 1.5x की स्पीड पे देखते रहोगे, तो उससे भैया कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत लोग सेम चीज करते हैं वेब सीरीज के साथ में। अब भैया वेब सीरीज के साथ में क्या होता है कि अगर दिमाग भैया चल भी ना रहा हो ना, तब भी हमारे को पूरी सीरीज याद हो जाती है। अब भैया 3 इडियट्स जैसे एक मूवी थी, वो भी भाई सबको एक एक डायलॉग सबको रटा हुआ होगा, सब कुछ होगा। मिर्जापुर की मैं बात करूं, भाई मिर्जापुर इतनी फेमस हुई है, तो भैया गुड्डू भैया, यहाँ पे भैया गुड्डू भैया ने एक चीज कही थी कि लाइफ में चाहिए इज्जत। तो भाई इज्जत के लिए उन्होंने क्या करा था? मेहनत करी थी, पढ़ाई करी थी, अपने एफर्ट्स डाले थे। भाई सेम चीज यहाँ पर है। अगर हम सिर्फ देखते जाएंगे ना, मतलब सिनेमा देखते जाएंगे, वेब सीरीज देखते जाएंगे या वीडियो लेक्चर्स देखते जाएंगे, तो जो ये दिमाग है ना कनेक्ट करने वाला कि भैया डिपेंडेंट इवेंट्स या इंडिपेंडेंट इवेंट्स में फर्क क्या है, या फिर भैया जो PA इंटरसेक्शन B होता है वो कब PA into PB होता है और कब PA इंटरसेक्शन B phi होता है। तो ये चीजें तब तुम रिलेट कर पाओगे जब तुम चीजों को खुद से समझोगे, पढ़ोगे, एक बार चीजों को लेके बैठोगे। तो तुम जितनी भी पढ़ाई करते हो, जैसे कि मान लो 4 घंटे भी अगर तुम पढ़ते हो दिन के अंदर, तो उसका 50% तुम्हारे को रिवीजन करना ही करना है। तो 4 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे रिवीजन, 5 घंटे पढ़ोगे, 2.5 घंटे रिवीजन, और ये तुम्हें करनी ही पड़ेगी। चाहे आप तुम फिर किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हो या कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हारे को ये बात बता दूं कि यार बड़ी से बड़ी भी जो कोचिंग होती है ना, वहां पे भी डेली के अंदर 3 घंटे मिनिमम या 4 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई होती है। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो खुद से पढ़ते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से क्वेश्चन लगाते हैं, वही भैया जो लोग हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्योंकि हर कोचिंग वाला भी टॉप नहीं कर रहा और हर बिना कोचिंग वाला भी ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हमारे को एनालाइज करनी है। और कैसे पता लगेगा यार अब हमारे को कि हमारी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है? वो तब पता लगेगा कि भैया जिस दिन तुम पढ़ रहे हो ना और तुम्हारे मम्मी पापा आके बोले कि भैया बस बेटा आज तूने बहुत पढ़ लिया, आज थोड़ी देर बाद हमारे साथ बैठ ले। जिस दिन तुम इस जगह तक पहुंच जाओगे ना, तब तुम समझ लेना कि यार जो हमारी तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अब आते हैं टेस्ट सीरीज की बात पे। तो बहुत लोग परेशान है कि भाई मेरे को टेस्ट सीरीज कौन सी देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज कौन सी लूं। मैं पहले ये पूछता हूँ सबसे यार कि आपका क्या सिलेबस हो गया है? क्या सिलेबस छोड़ो कि आपका 70 से 80% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप टेस्ट सीरीज के लिए जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक 200 मीटर की रेस भागनी है, तो 200 मीटर की रेस भागनी है तो भैया आप प्रैक्टिस किसके लिए करोगे? 50 मीटर भागने की, 100 मीटर भागने की, या सीधा भैया पहले 500 मीटर भागने की प्रैक्टिस करोगे कि यार मैं इतना तो पहले भाग लूं, उसके बाद में 200 मीटर की रेस तो जीत ही जाऊंगा। तो होता क्या है कि बच्चे अभी से टेस्ट सीरीज के बारे में सोच के परेशान होकर कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यार कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कहीं और के ले रहे हो, फिर वहां पे कोई ड्रॉपर बच्चा भी होता है या कोई ऐसा बच्चा भी होता है जो भैया पहले से तैयारी कर रहा है, तो भाई उनके नंबर ऑलरेडी आ रहे होते हैं। क्योंकि ड्रॉपर बच्चा जिसने वो 1 साल पहले भी सेम टेस्ट सीरीज दी थी, अब वो दोबारा वो टेस्ट सीरीज देगा तो ऑब्वियसली भाई तुमसे थोड़ा अच्छा स्कोर करेगा। तो वहां पे भैया बच्चों की रैंक नहीं आती, वहां फिर रैंक आती है 100 200 में, कभी कभी 600 तक रैंक भी आती है। तो बच्चे सोचते हैं इतनी तो जनरल कैटेगरी में सीट्स ही नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन तो होने से रहा। भाई अभी टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। कौन सी बेस्ट है कौन सी बेस्ट नहीं है, जब राइट टाइम आएगा, राइट टाइम होता है 3 महीने पहले, टेस्ट से पहले टेस्ट सीरीज को लेने का, या जब भैया इसकी फॉर्म फिलिंग ओपन हो जाएगी ना निमसेट की, तब मैं खुद आपको बताऊंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज को हमारे को लेना चाहिए। तो अभी ना तो हमारे को टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है, ना ही हमारे को भैया अपने दिमाग को खराब करना है। सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई में लगाना है। और अगर आपको लगता है यार देखो पढ़ाई में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो कि वो जो कॉपी लेके बैठेगा या बुक लेके बैठेगा, क्वेश्चन देखेगा
और कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो उससे पहली बार ही बन जाएगा। और दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो थोड़े से वीक हैं, कि मतलब भाई उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, या पहले उनको सही टीचर्स नहीं मिले, या एक राइट गाइडेंस नहीं मिली, या जो भी चीज़ थी, तो उनको टाइम लगेगा। पर अगर वो टाइम लग रहा है तो उस टाइम को लगाओ ना। मेरे साथ भी ऐसा था कि यार मेरे कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे थे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी में मेरे को मजा आता था, फिर उनके क्वेश्चन में करता रहता था, पर इंटीग्रेशन कैलकुलस में मैं भी अटकता था, फिर उनके लिए मैं भी भैया लिख लिख के प्रैक्टिस करता था। 8-10 पेज भरो, जब तक तुम 8-10 पेज भरोगे नहीं ना, तब तक तुम समझ ही नहीं पाओगे कि भाई गेम क्या है। क्योंकि यार ये जो गेम है ये माइंड की गेम है। तो यार अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो और हमारी चीजें समझ आई हो जो मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। अपना जो फेवरेट चीज आपको लगी हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना कि यार भैया आज से मेरी मोटिवेशन अलग है, मेरा फोकस बिल्कुल ठीक हुआ है और मैं अब निमसेट के लिए 2022 के एग्जाम के लिए फुल तैयारी के साथ और फुल स्ट्रेंथ के साथ मेहनत करूंगा और भैया एग्जाम को क्रैक करूंगा। क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि डिमोटिवेटेड रहते हैं, बोलते हैं कि भैया 5 महीने में हो पाएगा या नहीं होगा। अगर ये मेरे सामने आ जाए ना, मैं उठा के एक लगा दूं। क्योंकि भाई तैयारी शुरू तो करो पहले, हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो हम तब देखेंगे जब तुम वहां पहुंचोगे। अरे यहाँ से मेरे को लखनऊ जाना है, अगर मैं घर से निकलूंगा तो लखनऊ पहुंच पाऊंगा ना। घर से निकलूंगा ही नहीं, सोचता ही रहूंगा कि भाई पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, तो कैसे होगा। हो सकता है मैं बाहर निकलूं, किसी एक बंदे से पूछूं, दूसरे बंदे से पूछूं, तीसरे बंदे से पूछूं या चौथे बंदे से पूछूं, तब शायद मैं कहीं पहुंच पाऊं या तब शायद मैं ना भी पहुंच पाऊं। तो इसीलिए भैया हमारे को जो हमारा फोकस है उसको मेंटेन करना है। दीवार पे भैया काट के चिपका लो, निमसेट 2022 हमारा टारगेट है। डेली उसको देखो, डेली मोटिवेशन लो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करो, कमांड अच्छी बनाओ। उसके बाद भैया जैसे मैंने इतने सारे एग्जाम्स में इतनी अच्छी रैंक्स अचीव करी है, तुम लोग भी इस चीज को फॉलो कर पाओगे और अच्छी रैंक्स को अचीव कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। Most people take the easy road, they wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it, but me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people give up, they say life